जी आपकी आवाज आ रही है जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है ग्रंथ श्री समता प्रकाश का शब्द नंबर 1047, जो कि पृष्ठ नंबर 822 पर है। उसे पढ़ने का दास प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, पारस परस निर्भय पद पाया, राम रतन संतन दिखलाया। पारस परस निर्भय पद पाया, राम रतन संतन दिखलाया। तो पारस जो है वो महाराज जी पारस है। जो भी पारस में ये विशेषता होती है कि जब कोई लोहे का टुकड़ा पारस के साथ जुड़ता है तो वो भी सोना हो जाता है। तो गुरबानी में है, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम। गुर पारस हम लोग, मिल कंचन होया राम। मिल कंचन होया राम, कि मैं लोहे का एक टुकड़ा था जो कि किसी नाली में गिरा हुआ था। लेकिन जब मैं अपने गुरु जब अपने गुरु श्री महाराज जी जो हैं उनसे उनकी जब शरण में आया तो उनसे मिलके जो वो लोहे का टुकड़ा है वो सोना बन गया। तो ये महाराज जी में विशेषता है कि वो कायाकल्प कर देते हैं। तो इसलिए ये लाइन कह रही है, पारस परस निर्भय पद पाया, कि जब मैं महाराज जी रूपी पारस से मिला तो जो भी महाराज जी रूपी पारस से मिलता है तो वो लोहे से सोना बन जाता है। वैसे भी हम एक पुराने जमाने में एक होती थी एल्कीमी। एल्कीमी एक साइंस का नाम था। वो लोग क्या करते थे कि वो लोहे को सोना बनाने की कोशिश किया करते थे। तो वास्तव में वो केमिकल एक्सपेरिमेंट भी करते थे। लोहे को कई तरीके से कई कई तरह के रसायन डाल के लोहे को सोना बदलने की कोशिश करते थे। लेकिन इसका वास्तव में अर्थ ये है कि जो गुरु है वो पारस है और वो लोहे को सोना करता है। तो पारस परस निर्भय पद पाया, राम रतन संतन दिखलाया। तो महाराज जी ने, जो महाराज जी की शरण में जाता है तो महाराज जी उसके हाथ में राम रूपी रतन दे देते हैं। वो जो रतन है उससे सब कुछ मिलता है। जंगल बेले फिरू बियाबाना, भांतक भांत सुने विख्याना। जंगल बेले फिरू बियाबाना। तो दास भी कई जगह भटका, सारी दुनिया में इधर उधर भटका सच्चाई की खोज में। जंगल बेले फिरू बियाबाना, कि कभी मैं जंगल में घूमता हूं, कभी बियाबानों में घूमता हूं। भांतक भांत सुने विख्याना, कई लोगों की कई तरह की शिक्षा सुनी, कई तरह की पढ़ाई की, कई तरह की किताबें पढ़ी। रंग रंग के पुनदान करीने, जतन अनेक चित अंतर कीने। रंग रंग के पुनदान करीने, अच्छे कर्म भी किए, जतन अनेक चित अंतर कीने, और कई यतन किए कि वो ईश्वर से मिलावा हो जाए। बिन सत साधु के मेल मिलाए, राम रतन नहीं हृदय आए। लेकिन जब तक महाराज जी की शरण में नहीं गया, जब तक महाराज जी की शरण में नहीं जाता, राम रतन नहीं हृदय आए। तो वो जो राम रूपी जो रतन है वो नहीं मिलता, वो गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो गुरबानी में शब्द है,
अमृतसर सतगुर सतवादी, जितना ते कौआ हंस हो है। अमृतसर सतगुर सतवादी, जितना ते कौआ हंस हो है। अमृतसर गुर सतवादी, तो जो महाराज जी हैं वो अमृतसर हैं, मतलब कि अमृत का तालाब है। अमृतसर गुर सतगुर सतवादी, तो सतवादी का मतलब है जो राम का नाम लेने वाला। तो महाराज जी हमेशा जो था ईश्वर का नाम लेते थे, तो वो अमृतसर थे, वो मतलब अमृत का तालाब थे। महाराज जी अमृत का तालाब थे। जितनाते कौआ हंस होवे, और जो भी महाराज जी रूपी सरोवर में जो स्नान करता है, जो उस तालाब में स्नान करता है, वो कौए से हंस हो जाता है। नानक तन तन बड़े बड़ पागी, नानक तन तन बड़े बड़ पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। अमृतसर सतगुर सतवादी, जितना ते कौआ हंस होए। तो गुरु नानक कहते हैं कि तन तन बड़े बड़ भागी, कि वो लोग धन्य हैं और वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जिन गुरमत नाम हृदय मल धोए, जो महाराज जी की शिक्षा से अपने मन की मैल को धोते हैं। जो नाम रूपी साबुन को लेके, महाराज जी का जो महामंत्र है वो साबुन है, और उस साबुन से अपने मन का मैला कपड़ा साफ करते हैं। एक बार की बात है, महाराज जी भगत जी के साथ जा रहे थे सवेरे सवेरे, और सुबह सुबह धोबी जो थे वो कपड़े धो रहे थे, और महाराज जी भगत जी के कहते हैं, जिन्होंने अपने कपड़े धोने, मैले कपड़े धोने होते हैं, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो भगत जी ने पूछा इसका क्या अर्थ है? तो महाराज जी ने बताया कि जिस तरह से धोबी सुबह सुबह उठ के मैले कपड़े धोते हैं, उसी तरह से जो गुरुमुख हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो सुबह सुबह उठ के नाम रूपी साबुन से अपने मन रूपी मैले कपड़े को धोते हैं। तो आगे कहते हैं, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म का कर्म सत जागा, सत साधु पायो वड भागा। पूर्व जन्म का कर्म सत जागा, सत साधु पायो वड भागा। तो कोई पुराने कर्म के, पुराने किसी जन्म के कोई अंकुर जो थे, वो 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 प्रकट हो गए, और महाराज जी के चरणों में जो 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 भी महाराज जी की शरण में आया है, जिस किसी ने भी महाराज जी की शरण में आया है, जिस जिस जो भी उनके सत्संग में आता है, किसी ना किसी पुराने जन्म के जो कर्म है, शुभ कर्म है, उसके अंकुर जब वो प्रकट होते हैं, तो वो महाराज जी की शरण में आता है। तो आ, तो आप तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, किसी पुराने जन्म का कोई कर्म है। और ये भी बात है कि हमने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने हमें चुना है। तो ये ये ईश्वर की बड़ी बख्शीश है कि कोई जो पूरे गुरु की शरण में जाता है। निर्मल जुक्ति सतनाम दिखाई, ताको परस रतन प्रभ पाई। निर्मल जुक्ति सतनाम दिखाई। तो महाराज जी ने ये निर्मल तरीका बताया, ये ये प्योर तरीका बताया। अब ये अगर कोई प्योर तरीका होता तो इम्प्योर तरीका भी होता होगा। तो इम्प्योर तरीका वो है जहां पे कोई कोई गुरु है जो सिर्फ कथनी गुरु है, जो जिसका सिर्फ किताबी ज्ञान है,
और वो लोगों को नाम देता हुआ घूम रहा है। तो निर्मल जुक्ति, तो महाराज जी की जो 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 महाराज जी जो तरीका बता रहे हैं, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे थे, वो आंखों देखी बात कर रहे थे। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो ये जो आजकल के कई नकली गुरु हैं, वो किताबें, दो चार किताबें पढ़ के ज्ञान देते हुए घूमते हैं, लेकिन महाराज जी ऐसे गुरु नहीं थे। महाराज जी महाराज जी ने अपने अंदर जो जो भी बात है उन्होंने अनुभव से कही। आप समता विलास पढ़िए, हर चैप्टर पे लिखा है प्रथम अनुभव, दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव। तो सारी अनुभव की बातें हैं, ये सारी वाणी अनुभवी वाणी है। तो निर्मल जुगती सतनाम दिखाई, तो महाराज जी ने नाम रूपी औषधि दी। ताको परस रतन पर पाई, तो जो भी उसको जपता है, जो भी उस नाम को लेता है, वो प्रभु रूपी रतन पा लेता है। मन मनोरथ पूरन होए, शब्द पुरख में लीन समोए। मन मनोरथ पूरन होए, शब्द पुरख में लीन समोए। तो मन मनोरथ पूरे हुए, तो मन के जो सारे मनोकामनाएं पूरी हो गई। ये जो मन जो तृप्त नहीं होता, ये जो मन जिसके पास दुनिया भर की दौलत आ जाए तब भी तृप्त नहीं होता, ये जो मन जिसके पास बड़ा सा बड़ा राज्य आ जाए, चक्रवर्ती राज भी आ जाए, तब भी तृप्त नहीं होता, वो महाराज जी के कमाल से, महाराज जी के मिरेकल से, वो महाराज जी की बताए महामंत्र से तृप्त हो जाता है। तो मन मनोरथ पूर्ण हुए, वो मन पूरी तरह से रच जाता है। आप बहुत अच्छी किसी के शादी में जाते हैं, बहुत अच्छा खाना होता है, आप खूब खाते हैं, उसके बाद रच जाते हैं, नहीं और नहीं कुछ चाहिए, चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन आपके सामने आए, नहीं आप बस अब रच गया हूं मैं। तो ये महाराज जी का जो महामंत्र है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये देखने में जैसे आप कोई एक पेड़ का बीज होता है, एक बीज बड़ा छोटी सी चीज होती है, लेकिन जब वो उपजाऊ धरती में पड़ता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो मन मनोरथ पूर्ण होए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शब्द पुरख में लीन समोए, तो पुरख का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस। पुरख का मतलब पुरुष नहीं है, पुरुष जो कि किसी 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 लिंग का, किसी लिंग की बात नहीं हो रही। पुरुष पुरखा जो पुरख जो है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो पूरी यानी जो इस शरीर रूपी पूरी यानी कि शहर में जो रहता है, उसको पुरख कहते हैं। तो शब्द पुरख में लीन समोए, तो वो शब्द में वो लीन हो जाता है। किसी ने महाराज जी से पूछा कि आप शब्द शब्द बहुत कहते हो, वो शब्द चीज क्या है? तो देखिए महाराज जी ने इसका आंसर दिया हुआ है। गुरुदेव ने कहा इसमें इस पुस्तक में प्रश्न 209 है, शायद किसी ये अर्लियर एडिशन है, तो शायद आपकी किताब में डिफरेंट प्रश्न नंबर हो। महाराज जी, नाद के क्या अर्थ हैं? तो किसी प्रेमी ने पूछा, ये नाद, आप शब्द नाद वगैरह ये जो वाणी में बार बार यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रेमी, नाद शब्द को कहते हैं जिसको ऋषियों मुनियों ने परमेश्वर अखंड अद्वैत परिपूर्ण करके बतलाया है। तो वो जो जो शब्द या नाद जो महाराज जी वाणी में बार बार आता है, तो वो परमेश्वर ही है।
अनंत स्वरूप जिस करके भास रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो उस नाद की वजह से, उस परमेश्वर की वजह से ये कई किस्म की जो शक्लें हम देख रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो उस नाद की वजह से ही प्रकाशमान हो रहे हैं, उस ईश्वर की वजह से ही प्रकाशमान हो रहे हैं। वो ईश्वर जब जब वो ईश्वर शरीर से चला जाता है तो उस शरीर को जला देते हैं। तो उस नाद की वजह से ही बेटा इतना प्यारा लगता है, उस नाद की वजह से ही बेटी इतनी प्यारी लगती है, उसी नाद की ही कृपा से ही ये शरीर प्रकाशमान है। वह नाद ही सबकी जिंदगी व जान है, उसको जानकर जन्म जन्मांतरों के दुखों से रहित होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो जन्म जन्म का जो दुख साथ में चल रहा है, उस नाद को जानने से, उस महामंत्र को जापने से पहले नाद का पता चलता है और जन्म जन्मांतरों का दुख चला जाता है। उसको जानने से ही तृष्णा अग्नि शांत होती है। तृष्णा अग्नि, तृष्णा का मतलब है जो जो डिजायर पिछले जन्मों से चली आ रही है। जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल काम वासना, तो ये काम वासना इस जन्म की ही नहीं है, पिछले जन्मों की भी काम वासना है। इन मादी आंखों से वे अदृष्ट वस्तु नजर नहीं आती। तो आप ये सोचें कि आप नाद को आंखों से देख लेंगे या इन बाहरी कानों से सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तमाम आशा तृष्णा कामना से न्यारी होकर नाद स्वरूप में बुद्धि स्थित होती है, तब ये आकार में फंसी हुई बुद्धि निराकार अवस्था को प्राप्त करके केवल ब्रह्म को अनुभव करती है। तो महाराज जी कह रहे हैं, जब जब तक ये पांच विकारों की वासना है, तब तक नाद को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन जब महामंत्र जपने से वो वासना चली जाती है, तो ये बुद्धि उस नाद को अनुभव करती है। उस स्थिति में प्रवेश करके सत असत के निर्णय को अच्छी प्रकार बुद्धि समझ जाती है। तो तब जाके पता चलता है कि हाँ, वास्तव में शरीर जो है ये झूठ है। वैसे हम कहते रहे कि हाँ शरीर झूठ है, संसार झूठ है, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। इसीलिए महाराज जी ने सिमरन का बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि सवेरे शाम सिमरन करना चाहिए। वैसे हम कहते रहे कि जी हाँ संसार झूठ है, ईश्वर सच है, ये उस बात सिर्फ कहने से या सुनने से बात का पता नहीं चलता। इसीलिए महाराज जी सिमरन पे जोर देते हैं। तब जाकर मोह माया के जाल से वास्तविक अर्थों में छुटकारा होता है, क्योंकि तब तक इंसान शरीर को ही सच मानता है। लेकिन जब अंदर नाद का अनुभव होता है, तब उसको पता चलता है ये शरीर जो है ये झूठ है। सब वेद शास्त्र कुरान अंजील उस नाद स्वरूप की महिमा गा रहे हैं, सारे ग्रंथ उस नाद की महिमा गा रहे हैं। कोई इस अवस्था को पाकर खामोश हो जाते हैं। कई संत जो होते हैं, वो जब वो नाद का अनुभव करते हैं तो किसी को कुछ नहीं, वो खामोश हो जाते हैं, वो उसमें मगन रहते हैं, वो उसमें मस्त रहते हैं। लेकिन कोई कोई कृपा करते हैं, जैसे महाराज जी। कोई ही सतपथ के मालिक संसारी जीवों के लिए समय निकालकर दया और मेहर करते हैं। महाराज जी कोई जरूरत, महाराज जी अब चाहते तो वो नाद में मस्त रहते अपने, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि हम लोगों की गांव 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 शहर शहर में जाके हम लोगों की बेवकूफी भरी बातें सुनते हैं। लेकिन ये ये उनको ईश्वर का हुक्म था और हम लोगों के लिए दया थी, जिसके लिए वो गांव गांव शहर शहर घूमे। उनके क्रियात्मक जीवन को देखकर फिर से लोगों में उत्साह आ जाता है। तो अब हमें भी उत्साह आता है कि हाँ भाई, हमें भी चाव पैदा होता है कि हाँ ऐसी कोई चीज है। उन्हें प्रतीत होने लगता है कि कोई स्थिति है जिसको पाकर अडोल अचाहक होकर अपनी मस्ती में आप विराजमान है। तो हमें भी पता चलता है कि हमें भी प्रभ मिलने का चाव पैदा होता है। कर मिन्नत कर जोदड़ी
मैं प्रभ मिलने का चाव, मैं प्रभ मिलने का चाव। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई मेरे को रास्ता दिखाए। मैं प्रभ मिलने का चाव, मेरे से ईश्वर को मिलने की इच्छा पैदा हुई है। उस स्थिति की तलाश ही जीवन का लक्ष्य है। प्रेमियों, यह एक महान कार्य है जिसे संसार में आकर मनुष्य के वास्ते परम आवश्यक है। इसी में परम शांति और अखंड सुख है। तो इसीलिए महाराज जी इसको कहते हैं, यही मनुष्य जीवन की मौज है। इसको किसी दूसरी योनि में नहीं पाया जा सकता। ये इंसान, ये मनुष्य देह में ही इसको पाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य देह बड़ी कीमती है। तो आगे महाराज जी क्या कहते हैं? अंतर शब्द करे परगास, ज्ञान दृष्टि से कीजे वास। अंतर शब्द करे प्रकाश, तो वो अंदर वो शब्द का प्रकाश है, उस नाद का प्रकाश है। लेकिन जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बुद्धि फंसी है, उस शब्द का पता नहीं चलता। ज्ञान दृष्टि से कीजे वास, तो ज्ञान दृष्टि जो महाराज जी देते हैं, तो उससे उसका पता चलता है। सूरत अडोल जब अंतर आई, पूरन पुरख शब्द अर्थाई। सूरत अडोल जब अंतर आई, जब मन एकदम से शांत हो गया, अडोल यानी शांत हो गया, और जब अंतर आई, जब अंदर उसने उसकी खोज की, पूरन पुरख शब्द अरकाई। पूरन, पूरन क्यों है वो परमात्मा? क्योंकि हर इंसान जो है, कोई भी दुनियावी चीज को पाके अधूरा रहता है। बड़ी से बड़ी दुनियावी चीज मिल जाए तब भी वो खाली रहता है। सिर्फ ईश्वर ही पूर्ण है, जिसको पाके वो जो वो जो छिद्र है, वो जो छेद है, वो जो होल है, वो भर जाता है। पूरन पुरख शब्द अर्थाई, तो उसको पूरन पुरख जो प्योर कॉन्शियसनेस शब्द का अर्थ पता चलता है। खट चक्रन का मार्ग छेदा, ऊंची ऊंची दृष्टि मन को भेदा। खट चक्रन का मार्ग भेदा, तो वो 6 चक्र जो हैं, जैसे नाभि, जैसे जैसे नाभि, कंठ, हृदय, आज्ञा चक्र, ये जो 6 चक्र हैं। खट चक्रन का मार्ग छेदा, तो वो इन 6 चक्रों को, इन 6 चक्रों से 6 चक्रों से निकल जाता है। ऊंची दृष्टि मन को भेदा, और जो मन जो है तब तक हमेशा वो नीचे की अवस्था में रहता है। तो जब वो इस अवस्था को प्राप्त होता है, तो ऊंची अवस्था को प्राप्त होता है। पवन का झाड़ू घट अंतर दीना, शुद्ध स्वरूप शब्द तब कीना। पवन का झाड़ू घट अंतर कीना, तो जब वो नाम को जब वो नाम को जपता है, तो उससे वो अंदर की सफाई करता है। उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत। तू सुता ओ जागदा, तेरी जाडे नाल प्रीत। तो फरीद क्या कहते हैं? उठ फरीदा सुतिया। क्यों है? तू तू सो के अपने रोज सवेरा तू सो के निकाल देता है, खराटे मारते हुए निकाल देता है। उठ फरीदा सुतिया, सोते हुए से उठ जा, झाड़ू दे मसीत। तो इस शरीर रूपी मस्जिद में वो झाड़ू दे। महाराज जी भी यही कह रहे हैं, पवन का झाड़ू घट अंतर दीना, वो नाम का झाड़ू दे। तू सुता ओ जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। तू सो रहा है, और जिससे तूने प्रेम लगाया है, उसको पाना कठिन है। पवन का झाड़ू घट अंतर दीना, शुद्ध स्वरूप शब्द तब चीना। तो जब वो नाम को जपता है, तब उसको शब्द का पता चलता है। भांतक भांतक घर खेल बिचारी, आपे खेले पुरख मुरारी।
भांतक भांतक घर खेल विचारी। उसको शरीर में कई तरह के अनुभव होते हैं, रोम रोम में मस्ती का अनुभव होता है। फिर कहता है ये क्या अजीबा है, क्या ये क्या ये क्या कमाल है। भांतक भांतक घर खेल विचारी, आपे खेले पुरख मुरारी। तो इस शरीर में वो ईश्वर कई तरह के खेल कर रहा है। खुली बंकनी शब्द पछाना, अनहद नाद पुरख निर्वाणा। तो बंकनी का मतलब है कुंडलनी। वो कुंडलनी खुल जाती है, शब्द का पता चलता है। अनहद नाद पुरख निर्वाणा, और अनहद नाद का पता चलता है। सहज योग जुगत घर पाई, आलक शब्द पाया सुखदाई। तो महाराज जी ने ये जो योग बताया है वो सहज है। किसी अपने प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी अपने घर बार को छोड़ने की जरूरत नहीं। 5 नियम हैं, सादगी सेवा सत्य सत सिमरन। तो घर, कोई जरूरत नहीं कि जंगलों में भटकते रहो, गुफाओं में रहो, क्योंकि इस अवस्था को पाने के लिए लोग बहुत यत्न करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन हमें पूरे गुरु मिले हैं, तो घर बैठे हुए अपना काम करते हुए बस अपने आप को अपनी इंटरनल अवस्था को बदलना है। काम वही करना है लेकिन दूसरे तरीके से करना है। सहज योग जुगत घर पाई, आलख शब्द पाया सुखदाई। तो वो सुखदाई शब्द का पा लेता है। धन साधु जिस मार्ग दिखलाया, पूरन पुरख ठाकर घर पाया। तो वो महाराज जी धन्य हैं जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। पूरन पुरख ठाकर घर पाया, और घर बैठे हुए वही काम करते हुए। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी करते रहिए, अगर आप दुकानदार हैं दुकानदारी करते रहिए। पूरन पुरख ठाकर घर पाया, तो वो उस ईश्वर को पा लेता है। अवगत नाद बजावे तूरा, गुरमुख परचे बिरला सूरा। अवगत नाद बजावे तूरा, उस नाद का अंदर शोर है, अंदर उसकी कड़कड़ाहट है। जैसे बादल बादल जोर से गर्जना करता है, वो अंदर नाद गरज रहा है। गुरुमुख परचे विरला सूरा। और कोई कोई जो गुरु की शिक्षा पे चलने वाला है, वो परचे, वो इस नाद से परिचित होता है। इड़ा पंगला सुखमंदार, त्रिकुटी मंदिर खोल किवाड़। तो ये जो 3 चैनल्स हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, गंगा जमुना और सरस्वती, ये 3 चैनल आके त्रिकुटी, ये जो जिसको 3 भवन भी कहते हैं, ललाट कहते हैं जिसको, वो उसका दरवाजा खुल जाता है। तो समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। अपने अंतर जाने आ, जग का सर्जनहार। मंगत तिसकी प्रीत में, पल पल लेख विचार। अपने अंदर जानिया जग का सर्जनहार। तो इस शरीर में, जिसको महाराज जी कहते हैं जो मल मूत्र की खान है,
जो गंदगी से भरा हुआ है, जिसके हर दरवाजे से गंदगी निकल रही है। नाक में से नाक बह रहा है, मुंह में से थूक निकल रहा है। अपने अंतर जानिया, उस गंदगी के थैले में ईश्वर को जान लिया तो उसकी जिंदगी धन्य हो गई। जो महाराज जी की शरण में आया, जिसने इस गंदगी के थैले में उस परमात्मा को पा लिया, अपने अंदर जानिया जग का सर्जनहार, मंगत इसकी प्रीत में पल पल लेख विचार। तो महाराज जी कह रहे हैं उसकी प्रीत में, उससे जब उसको जानते हैं तो उससे प्रेम होता है। पल पल लेख विचार, पल पल लेख, ये जो भी वचन, जो भी वाणी लिखी गई है, इसका विचार कर, पल पल लेख विचार। तो इसके साथ समय समाप्त हो रहा है, तो दास अपनी वाणी को विराम देगा और गलतियों से लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।